भक्तों, पिछली कथा में हमने यह सुना कि सरयू के पावन तट पर बसी अयोध्या नगरी में राजा दशरथ अपने वंश को लेकर चिंतित थे। तब गुरुजनों के निर्देश से पुत्रेष्टि महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का दिव्य जन्म हुआ। अब आगे की कथा विस्तार से। जब माता कौशल्या उन्हें गोद में लेती तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता मानो समस्त संसार उनकी गोद में आ गया हो। समय बीतने लगा। बालक राम घुटनों के बल चलने लगे और तभी महल में अटखेलियां आरंभ हुई। कभी वे माता के आंचल को पकड़ लेते, कभी राजमुकुट से खेलते, कभी दासियों के पात्र उलट देते। माता कौशल्या उन्हें हल्के स्वर में डांटती और बालक राम मासूम मुस्कान दे देते। वह मुस्कान ऐसी होती कि माता का क्रोध क्षण भर में रोक जाता। एक दिन माता पूजा में लीन थीं। बालक राम धीरे धीरे रसोई तक पहुंच गए। उन्होंने घी के पात्र में उंगली डाली, स्वाद चखा और फिर आश्चर्य से अपनी ही उंगली देखने लगे। दासियां उन्हें पकड़ने दौड़ीं और बालक राम नन्हे पैरों से भागने लगे। लक्ष्मण पीछे पीछे हंसते हुए दौड़े। पूरा महल हंसी से गूंज उठा। जब पकड़े गए तो बालक राम बोले, माँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। माता कौशल्या मुस्कुरा उठीं और हृदय से उन्हें लगा लिया। यह केवल बाल चंचलता नहीं थी, यह लीला थी। ईश्वर की मानव रूप में मुस्कान थी। समय आगे बढ़ा। बालक राम अब केवल महल की दीवारों तक सीमित ना रहे। उनकी चेतना धीरे धीरे समस्त सृष्टि से जुड़ने लगी। गुरु वशिष्ठ चारों भाइयों को आश्रम ले जाने लगे। विद्यारंभ का समय आ पहुंचा था। आश्रम में शांति थी। वायु में वेदों का नाद था। वृक्ष, लताएं और पक्षी मानो तप में लीन थे। बालक राम आश्रम की भूमि पर नंगे चरणों से चले। उनका स्पर्श पाते ही भूमि मानो धन्य हो गई। गुरु वशिष्ठ उन्हें वेद, नीति और धर्म का उपदेश देते। पर बालक राम केवल शब्द नहीं सुनते थे, वे भाव को ग्रहण करते थे। एक दिन गुरु वशिष्ठ ध्यान में लीन थे। सब शिष्य मौन बैठे थे, पर बालक राम पक्षियों की ओर देख रहे थे। एक नन्हा पक्षी घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। सब शिष्य सहमे, पर बालक राम धीरे से उठे। उन्होंने पक्षी को दोनों हथेलियों में लिया, स्नेह से सहलाया और सरयू का जल उस पर छिड़का। कुछ ही क्षणों में पक्षी फड़फड़ाया और उड़ गया। गुरु वशिष्ठ नेत्र खोलकर यह दृश्य देख चुके थे। उनके मुख पर मौन मुस्कान थी। वे समझ गए, यह बालक केवल शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, करुणा का साकार रूप है। एक अन्य दिन आश्रम में दो शिष्य विवाद करने लगे। दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे। गुरु वशिष्ठ मौन रहे। किसी ने हंसते हुए कहा, चलो आज बालक राम से न्याय करवा लें। सबकी दृष्टि श्री राम की ओर गई। बालक राम शांत भाव से दोनों की बात सुनते रहे, फिर बोले, जो सत्य पर है वह भय से मुक्त होगा। यह सुनते ही एक शिष्य नतमस्तक हो गया और अपराध स्वीकार कर लिया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। गुरु वशिष्ठ नेत्र मूंद कर मन ही मन प्रणाम करने लगे। बालक राम मौन हो गए, मानो न्याय करना उनके लिए स्वाभाविक हो। आश्रम से लौटकर
महल में एक दिन अद्भुत घटना घटी। महाराज दशरथ का दिव्य धनुष सुरक्षित कक्ष में रखा था। बालक राम खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उन्होंने उस धनुष को देखा। नेत्रों में जिज्ञासा जगी। उन्होंने बालहठ में उसे उठाने का प्रयास किया। दासियां घबरा उठीं, पर अगले ही क्षण धनुष बालक राम के हाथों में था। न कोई श्रम, न कोई प्रयास, मानो धनुष उसी के लिए बना हो। समाचार महाराज दशरथ तक पहुंचा। वे आए और वो दृश्य देखकर मौन रह गए। उनके नेत्र आर्द्र हो उठे। वे समझ गए, ये बालक भविष्य का मर्यादा पुरुषोत्तम है। लक्ष्मण हर समय श्री राम के साथ रहते। यदि खेल में कोई राम को छू भी ले तो लक्ष्मण क्रोधित हो जाते। श्री राम उन्हें शांत करते और कहते, वीरता क्रोध में नहीं, संयम में है। लक्ष्मण नतमस्तक हो जाते। भरत और शत्रुघ्न भी इन बातों को मन में उतारते। चारों भाई जब एक साथ चलते तो ऐसा लगता मानो धर्म के चार स्तंभ चल रहे हों। एक दिन अयोध्या की गली में एक निर्धन बालक रो रहा था। सब लोग आगे बढ़ गए, पर बालक राम रुक गए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर उस बालक को दे दिए। माता कौशल्या चिंतित हुईं, पर राम बोले, माँ, जिसके पास कुछ नहीं उसे देना ही सच्चा वैभव है। माता निश्शब्द रह गईं। अब अयोध्या की प्रजा श्री राम को राजपुत्र नहीं, अपने हृदय का पुत्र मानने लगी। वृद्ध उन्हें आशीर्वाद देते, बालक उनके पीछे पीछे चलते। यह बाल्यकाल केवल खेल का नहीं, भविष्य की भूमिका का संकेत था। समय आगे सरकता गया। बालक राम अब बालक मात्र नहीं रहे। उनके व्यवहार में गंभीरता और स्थैर्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। माता कौशल्या कई बार देखती, श्री राम एकांत में बैठे रहते। उनकी दृष्टि सरयू की लहरों पर टिकी रहती। न कोई खेल, न कोई चंचलता, केवल मौन। माता ने स्नेह से पूछा, राम, क्या सोच रहे हो? श्री राम धीरे से बोले, माँ, नदी भी बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। माता उस उत्तर को समझ ना सकी, पर हृदय भर आया। एक रात्रि श्री राम अचानक जाग उठे। उनके नेत्रों में चिंता थी। माता कौशल्या घबरा गईं। उन्होंने राम को हृदय से लगाया। राम बोले, माँ, दूर कहीं किसी को कष्ट हो रहा है। माता स्तब्ध रह गईं। उसी समय महल में समाचार आया, अयोध्या की सीमा पर कुछ ऋषि आतंकित हैं। माता कौशल्या कांप उठीं, पर श्री राम शांत रहे। उनका बाल हृदय पहले ही लोक पीड़ा को अनुभव कर चुका था। कुछ दिन पश्चात अयोध्या की सभा में महाराज दशरथ आसन पर विराजमान थे। तभी आकाश में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। महर्षि विश्वामित्र सभा में पधारे। उनके मुख पर तप की ज्वाला थी, नेत्रों में अद्भुत तेज। सभा मौन हो गई। महाराज दशरथ आदरपूर्वक उठ खड़े हुए। विश्वामित्र सीधे बोले, राजन, आपके पुत्र राम मुझे चाहिए। सभा में हलचल मच गई। माता कौशल्या का हृदय धड़क उठा। महाराज दशरथ चिंतित हो उठे, पर श्री राम शांत भाव से सब सुन रहे थे। विश्वामित्र बोले, यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते हैं, उनका विनाश अब आवश्यक है। महाराज दशरथ दुविधा में पड़ गए, पर तभी गुरु वशिष्ठ ने मौन तोड़ा। उन्होंने कहा, राजन, समय आ गया है।
ये बालक अब केवल अयोध्या का नहीं, लोक रक्षा का उत्तरदायित्व इसी के लिए है। माता कौशल्या की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने राम को हृदय से लगाया। राम नेत्र झुकाकर बोले, माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। माता अपने आंसू ना रोक सकी, पर उन्होंने राम के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, जाओ राम, धर्म की रक्षा करो। लक्ष्मण एक क्षण भी पीछे नहीं हटे। वे बोले, जहां राम वहीं लक्ष्मण। चारों ओर मौन छा गया। ये बाल लीला का अंत नहीं, ये एक युग की शुरुआत थी। बालक राम अब मर्यादा की पगडंडी पर आगे बढ़ चुके थे। अयोध्या ने अपने बालक को और संसार ने अपने रक्षक को पहचान लिया था। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या से वन की ओर चले। उनके साथ बालक राम और लक्ष्मण। नगर के द्वार पर माता कौशल्या नेत्र भरकर देखती रहीं। राम ने पीछे मुड़कर अयोध्या को ना देखा, क्योंकि धर्म का पथ आगे था। वन में प्रवेश करते ही शांत वायु, घने वृक्ष और मुनियों का तप, पर उस शांति के भीतर भय भी छिपा था। विश्वामित्र ने कहा, राम, ये वन राक्षसी भय से कांप रहा है। बालक राम ने धनुष को नम्रता से धारण किया। उनकी दृष्टि स्थिर थी, हृदय निष्कलुष। कुछ दूर आगे धरती कंपित हुई। तारका का भयानक स्वर गूंज उठा। वो राक्षसी क्रोध से आकाश चीरती आ रही थी। लक्ष्मण सतर्क हुए। विश्वामित्र ने कहा, राम, ये करुणा का समय नहीं, धर्म की रक्षा अनिवार्य है। बालक राम क्षण भर मौन रहे, फिर बोले, जो निर्दोषों को पीड़ा दे उस पर दया अधर्म है। क्षण मात्र में राम का बाण छूटा, आकाश स्थिर हो गया, तारका धराशायी हुई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश से मंगल ध्वनि उतरी। बालक राम ने धनुष झुका दिया। न कोई गर्व, न कोई हर्ष, केवल कर्तव्य पूर्ति। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, राम, आज से तुम केवल राजपुत्र नहीं, लोक रक्षक हो। लक्ष्मण ने राम की ओर देखा। उनकी आंखों में अटूट विश्वास था। वन में आगे बढ़ते हुए कई मुनि शरण में आए। राम सबकी रक्षा का वचन देते गए। रात्रि में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। राक्षस अंधकार से आए। राम और लक्ष्मण अडिग रहे। बाण चले, अधर्म हारा, यज्ञ संपन्न हुआ। मुनियों के नेत्रों में कृतज्ञता थी। विश्वामित्र मौन थे। वे जानते थे यह केवल आरंभ है। बालक राम अब युवक धर्म की देहली पर खड़े थे। अयोध्या से वन तक बाल लीला कर्तव्य में परिवर्तित हो चुकी थी। अयोध्या का ये राजकुमार अब केवल स्नेह और अटखेलियों का केंद्र नहीं, उनके व्यक्तित्व में गंभीरता, संयम और मर्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगी है। इसी भाव के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगामी कथा में हम विस्तार से सुनेंगे श्री राम के जीवन के और भी महत्वपूर्ण प्रसंग, जहां धर्म, कर्तव्य और मर्यादा और अधिक प्रखर होकर प्रकट होंगे। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर सकी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अपने विचार और श्रद्धा भाव कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और श्री राम के जीवन से जुड़ी ऐसी गंभीर व पावन कथाएं निरंतर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को शेयर करके धर्म पथ को और आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।